सर क्वेश्चन ये था कि जैसे हम जब खाना खाते हैं या हमने पानी पिया तो जो खाली जगह पेट में है वो जो डकार आती है, तो क्या जो वो नेचुरल जो आती है वो फिर उदान वायु नहीं है? जो आप खाना खाते हैं, मान लो ये पेट है और आपने खाना 30% खा लिया, तो 60% जगह बची हुई है, उसमें वायु है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी। प्रॉब्लम तब होगी जब वो खाना जो 30% रखा हुआ है उसमें फर्मेंटेशन होगा, वो फर्मेंट करेगा। फर्मेंट तो करेगा ही। जैसे आप मान लो एक आटा है आपकी, तो आटा आप गूंथ करके रात में बाहर रख दें, फ्रिज में मत रखो, तो वो फर्मेंट करता है, सुबह में देखेंगे तो वो फूल जाएगा। सेम चीज़ जब आपके पेट में फर्मेंटेशन होती है खाने की तो वो फूलता है। अब फर्मेंटेशन इतनी हो गई, इतनी ज़्यादा हो गई कि वो फूल करके एयर को भी भर लिया, तो गैस नीचे जा नहीं रहा है, वो इंटेस्टाइनल एरिया में नहीं जाएगा, तो फर्मेंटेशन होते होते सड़ेगा वो और वो ऊपर की तरफ आएगा। जिस ट्रैक से भोजन जा रहा है उस ट्रैक से वापस रिफ्लक्स होगा, इसी को उदान वायु कहते हैं। नॉर्मली जो आप कहना चाह रहे हो कि जो वायु, जो स्पेस वहाँ बचा है वो वायु उदान वायु है, उसे उदान वायु नहीं कहते। वो वायु तो जरूरी है, वो वायु डाइजेस्ट करती है। जो खाली वायु होती है वो डाइजेशन के लिए उपयोगी होती है। समझ गए? जी सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन था अभी। हाँ प्लीज प्लीज। सर ये पूछना था कि अपने माइंड को कैसे अपन रिलैक्स करें, मतलब क्योंकि माइंड को रिलैक्स करना तो अपने हाथ में नहीं रहता है। मतलब जब आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जैसे आप मान लो एक एग्जाम्पल लें, हम और कोई घर में काम करने वाला व्यक्ति हो, लेबर हो सपोज, जो ईंट उठाते नहीं, या किसान, हम नए नए किसानी कर रहे हों, नया नया कोई वेट उठा रहे हो, तो आप अपने चेहरे को देखें और बगल में एक प्रोफेशनल आदमी काम करने वाला है उसके चेहरे को देखें। आप कोई वीडियो उठाएं जो लेबर काम कर रहे होते हैं उनके चेहरे को देखें और उतना ही आप काम कर लें। या आप अपने घर में डस्टिंग करना शुरू करें और एक जो आपके यहाँ हेल्पर है जो आपके डस्टिंग करते हैं, आप दोनों में कंपेयर कर लो। जब आप 2 मिनट की डस्टिंग करेंगे तो आपके चेहरे में कितना स्ट्रेस आएगा, लेकिन वही बगल में जो हेल्पर आपके साथ डस्टिंग कर रहा है उसके चेहरे में स्ट्रेस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो हैबिट बना लिया है लॉन्ग टाइम में काम करने की। अगर वो चेहरे पर स्ट्रेस लाएगा तो वो ज़्यादा काम को लंबा बढ़ा ही नहीं सकता, लंबा चला ही नहीं पाएगा। उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसके चेहरे पे तनाव आ गया, उसकी सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम लोग पहले यौगिक सिस्टम में जब भी कोई क्रिया करते हैं तो अपनी ज्ञान इंद्रियों को ढीला करने की बात करते हैं कि ड्यूरिंग एक्शन, ध्यान दो, 2 एक्टिविटी होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। मैक्सिमम मेडिटेटर पैसिव में सक्सेस होते हैं, बैठ करके मेडिटेट कर लेते हैं, भयंकर सक्सेस है, लेकिन एक्शन में सक्सेस नहीं होती। बैठ करके हमने विचारों को ख़त्म कर दिया क्योंकि वहाँ पर कंसंट्रेशन को हमने डेवलप कर लिया, लेकिन यहाँ पर अगर आप अभी बड़बड़ाने लगे हमारे ऊपर, तो यहाँ पर मेरी मास्टरी है कि ड्यूरिंग एक्टिविटी हमें कैसे इसे रिलैक्स रखना, ये बहुत बड़ी मास्टरी होती है। तो उसी लिए जब हम एक्टिविटी कर रहे हो तो सोचना नहीं है, इसे कूल करना है, स्ट्रेस मत आने दो ना, माथे पर खिंचाव मत आने दो, ये धार और जो नहीं लाइन वाइन बन जाती है उसे मत आने दो, ढीला रखो, न्यूट्रल रखने की कोशिश करो। अब एक और चीज़ है, इसे न्यूट्रल बाहर से रख लोगे, मान लो भाई एक्सेल कर रहे हो आप, होल्ड कर लिया, एब्डोमेन को इन एंड आउट कर रहे हो, कोई गुरु को देख भी लो, उनके चेहरे पर विजिबल तनाव कितना आता है। कपाल भांति कर रहे हो कोई बाबा, कोई गुरु देख लो, उनके चेहरे पर देखो कितना तनाव रहता है। लेकिन अगर इसे कूल एंड काम किए रखो, एक्सटर्नली आँखों को, कान को, जबड़े को, अंदर भले रहे, क्योंकि आप एक्सरसाइज एब्डोमेन की तो कर ही रहे हो ना बेटा भाई, ये एब्डोमेन की मूवमेंट तो आपका हो ही रहा है,
तो अगर ये एब्डोमेन की मूवमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली ब्रेन के अंदर हलचल हो रही है, क्योंकि एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन हैं वो सब के सब ब्रेन से कनेक्टेड हैं। तो ब्रेन के अंदर स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन कोशिश करो कि आप अपने विल से उसे विजिबल मत होने दो, लूज किए रखो सेंसेस आँखों पर। अब आँखों पर डायरेक्ट तनाव क्यों आने दो, उसे तो आप लूज कर ही सकते हो ना। तो जब आप अपनी सेंसेस को लूज करोगे तो धीरे धीरे ब्रेन की मसल्स को इमीडिएट कंट्रोल कर सकते हो, बाद में किसी भी सिचुएशन को भी कंट्रोल कर सकते हो इजीली, राइट। जी सर, मेरे एक्सपीरियंस से कि क्या होता है बेसिकली कि जैसे हम कुछ भी काम करते हैं या कोई एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, तो चेहरे पे तो तनाव नहीं आता है, बट एक खिंचाव सा अंदर साइड में जरूर रहता है। अंदर से खिंचाव रहेगा। यदि आप मान लो जैसे ये अंदर खिंचाव है और बाहर चेहरे पे आपने खिंचाव कंट्रोल कर लिया है, अब आप जब इनहेल करोगे ना, एक्सेल तक तो ठीक है, जब आप इनहेल करोगे, लूज करोगे, तो ब्रेन वाला जो स्ट्रेस है ब्रेन की नर्व पर वो इमीडिएटली रिलैक्स हो जाएगा, कूल एंड काम हो जाएगा, क्योंकि उसका रिवर्स आपने कर दिया ना। मुझे ये कहना था कि मेरा अनुभव ऐसा रहा अग्निसार क्रिया के बारे में कि जब भी मैं ये करती थी तो मेरा हिट बढ़ जाता था, बीपी, तो ब्लड प्रेशर, हीट अंदर की गर्मी, हाँ गर्मी बढ़ जाती। लेकिन इसका काउंटर जब कर लोगे तो बेटर हो जाएगा। पर अब कितनी मात्रा में करते थे, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 1-2 मिनट? हाँ, तो 1-2 मिनट में तो नहीं बढ़ना चाहिए। या तो अगर बढ़ रहा हो, मान लो बढ़ता हो, तो पहले पानी पी लो, पहले अच्छी मात्रा में 1-2 गिलास पानी पी लो, फिर 2-4 मिनट के बाद इसको करो। बहुत सारे लोगों को जैसे पानी वानी नहीं पी रहे होते हैं और प्राणायाम शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को मैंने प्राणायाम के इमीडिएट पहले पानी पिला के करवाया है ये क्रिया, तो उनकी एसिडिटी लेवल और हीट लेवल नहीं बढ़ी, तो वो कर सकते हो, है ना। प्रयोग करने में क्या दिक्कत है, प्रयोग तो हमें करना ही पड़ेगा। इसको मैक्सिमम कितना मिनट पॉसिबल है? मैक्सिमम छोड़ दो, अभी 2-5 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं करना है। ये आधा घंटा 1 घंटे का चक्कर अभी ध्यान में मत रखो। हाँ, इसको करने से बैक, कमर भी स्ट्रांग होती है। हाँ, कमर स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि कमर के ही बेस पे तो आप इसको इन एंड आउट कर रहे हो ना। अगर कमर कमजोर है तो आप पेट को अंदर खींच करके और बाहर रिलैक्स नहीं कर पाओगे। जिसको बहुत बैक एक है एक्सट्रीम या स्लिप डिस्क है, वो इसको थोड़ी ना कर पाएगा। तो उसको क्या करना है, उसको 2-4 बार करके रिलैक्स कर देना है, फिर 2-4 बार नेक्स्ट डे करना है, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ाना। हाँ, प्लीज बताएं। गुरुजी, उसको भी अग्निसार के साथ करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कितने मिनट करना चाहिए? अग्निसार की क्रिया करते हो तो अग्निसार के बाद ही ये क्रिया अच्छी मानी जाती है। क्यों? जैसे आप कोई योग जैसे आप करना शुरू करते हो तो आपको ये नहीं कहा जाता कि डायरेक्टली आसन में आ जाओ, आपको ये कहा जाता है कि आप कुछ सूक्ष्म एक्सरसाइज कर लो। सूक्ष्म एक्सरसाइज में जैसे ऐसे ऐसे कुछ वार्म अप क्रिया, जैसे नहीं कहते कि आप वार्म अप क्रिया करो। तो अगर टेक्निकली देखो तो उद्यान बंध के पहले एक वार्म अप क्रिया होनी चाहिए। वार्म अप क्रिया क्या है? ये अग्निसार। क्यों? क्योंकि वार्म अप क्रिया इन एंड आउट की है, मसल्स को इन एंड आउट कर रहे हो आप, तो मसल्स की एक्सरसाइज करा रहे हो। लेकिन उद्यान बंध मसल्स की एक्सरसाइज नहीं, मसल्स की होल्डिंग है। आप नर्व में इनसाइड ऑफ द ऑर्गन की जितनी भी मसल्स हैं उनको होल्ड करा रहे हो। ये बहुत हायर लेवल की एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वर्ड की मीनिंग इंग्लिश में थोड़ा भिन्न है, लेकिन अब कहना भी कोई बुरा नहीं, ठीक है। तो इसको कितना टाइम करना चाहिए? 2 मिनट, 3 मिनट, इससे ज़्यादा क्यों। जितने भी एक्सेल बेस्ड या रेचन प्रधान क्रियाएं होती हैं उनको प्रारंभ में बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब जैसे हम कॉन्स्टिपेटेड हैं सपोज, अब हम रोज़ एनिमा लगा रहे हैं, अब रोज़ हमको सफाई करने की आदत पड़ गई एनिमा से, तो अब क्या होगा, आपकी जो इंट्यूटिव एनर्जी है, इंटेस्टाइन की इंट्यूटिव शक्ति है, वो ख़त्म हो जाएगी।
उसको अपने आप स्वतः से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो फोर्सफुली बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं करवानी चाहिए फोर्स के साथ। ऐसी चीज़ें कुछ अपने अंदर करवाओ कि प्राण की शक्ति स्वतः ही जागृत हो जाए। दो तरीके से प्राण की शक्ति जागृत होती है, एक एफर्ट लगाने से और एक नो एफर्ट लगाने से। यहाँ पर जो आपने शक्तियाँ जागृत करी हैं अग्निसार और उड्डयन बंध में फोर्स लगा करके, तो प्रारंभ में थोड़ा बहुत फोर्स भी लगाना चाहिए ना। लेकिन जो प्राण शक्ति बहुत अच्छी और प्योर फॉर्म में जागृत होती है वो इससे नहीं जागृत होती फोर्स लगा के, वो नो फोर्स लगा के। वो कैसे? जैसे आप स्लीप में चले गए, तो स्लीप में आपकी कोई इंटरफेरेंस बॉडी पर नहीं है, कोई ये नहीं कह रहे हो कि बेटा गहरी सांस लो तो गहरी सांस को बिल्कुल निकाल दो, तो कितनी सेकंड होल्ड करो ना करो, आपने बिल्कुल सेपरेट कर लिया। अरे आपकी बॉडी ही आपको सेपरेट कर दी कि तुम जाओ थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए मुक्त हो जाओ हमसे। जब वो फ्री हो गई, आप हट गए उसके दायरे से, तो बॉडी अपने आप में हील कर लेती है। ये जो प्राण की शक्ति है ये वन ऑफ द बेस्ट होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है। यही प्राण की शक्ति मेडिटेशन में की जाती है। यहाँ तो सो करके कर रहे हैं, वहाँ पर जग करके करते हैं, यही अंतर है। लेकिन नोट करो, हमें हर समय कुछ न कुछ इंटरफेयर की आदत पड़ गई, बॉडी में हरकत करने की आदत भी हमें पड़ गई है। जैसे हम फैमिली में इंटरफेयर करते रहते हैं, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी कहती हैं कि हर समय तुम बोलते रहते हो, सजेशन देते रहते हो। हालांकि मैंने कम कर दिया, पर इंटरफेरेंस जितना कम हो और एक टाइम के बाद बिल्कुल बंद कर दो, तो सामने वाला ऑर्गन आपका अपने आप इंट्यूटिव शक्ति जगाने लगता है। एनिमा अगर बंद कर दो तो 4 दिन कॉन्स्टिपेशन रहेगा, फिर उसके बाद तो वो निकालेगा ना, क्या रखे ही रहेगा क्या जिंदगी भर। तो उसको भी तो ये पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर गंदगी आया है और मुझे निकालना है। ऑल द टाइम फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, मेरी बात समझे?